हजार वोट राजद को यहाँ सब दिन आता है, कोई खड़ा हो। सहनी हाँ। यही सब 14,000 वोट है। तांती IP गुप्ता जो आईजी गुप्ता, ये सब झूठ बोलता है। कोई योजना MLA होने के बाद उस सरंग में सीढ़ी कोई नहीं लगा देता है। MLA जो पावर है वही न करेगा। कुर्मी में तो हाँ देखिए, मतलब सब समाज के लोग इस जगह बैठे हुए हैं। कुर्मी भी समाज के हैं, यादव समाज के भी है। और देख कर किसी उखाड़ेंगे। हाँ, उसको उखाड़ के फेंकेंगे। अत्याचारी कर रहा है वो। वो बेगबट फरबल भी कर रहा है। क्या लग रहा है बीरपुर में इस बार बदलाव? बीरपुर में जीतेंगे। कौन जीत रहा है? हाँ, अनुप्रमा कुमारी। कैसे जीतिएगा? भाजपा से 10 साल से है, एकदम जमाए हुए हैं, हम जीत जमाए हुए हैं ना। उसको उखाड़ करके फेंक देना है। रोड खड़े हैं और इस बार 2025 के चुनाव में इंजीनियर कुमार शैलेंद्र को बीरपुर से उखाड़ के फेंक देना है। कम से कम 10,000 से ज़्यादा से हम लोग जीतने जा रहे हैं बीरपुर से। हैं अभी मिले मंडल जाति से, यादव से तो फिर सुरवे से हम लोग का है वोटर। अब सहनी भी आ गया है, तांती जी भी आ गए हैं, तो अब हम लोग को क्या हरा सकता है? इस बार आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच न्यूज। अभी हमारी टीम जो है बीरपुर विधानसभा के गांव-गांव घूमकर जानना चाह रहे हैं कि इस बार माहौल क्या है। अभी मैं कांग्रेस के कार्यालय में हूं और यहां से बहुत सारे उनके कार्यकर्ता हैं जो उनकी प्रचार कर रहे हैं। और इस बार जो है राजद की जो है ये सीटें महागठबंधन से जो है मुकेश सहनी के कोटे में चले गए हैं और यहाँ से जो है प्रत्याशी अर्पणा जी हैं और उनका काफ़ी ज़ोर शोर से प्रचार हो रहे हैं। लेकिन उनके लोगों से जानना चाहूँगा कि किस तरीके से चुनाव जीत रहे हैं, क्या मुद्दा है, क्या उद्देश्य है। बीरपुर विधानसभा से 10 साल से यहाँ वर्तमान विधायक कुमार शैलेंद्र है, उनको किस तरह से ये सारे लोग हराएंगे, किस तरह से इनका एक मोटो है, और तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर जी आपका? किशोर यादव। यादव जी कहता है यादव जी राजदे में रहता है सब दिन। ये है सही है बात मैक्सिमम। हाँ, तो बीरपुर का क्या लग रहा है माहौल इस बार? इस बार महागठबंधन जीतेगा। कैसे जीतिएगा? वोटे है उतना। बताइए कुछ समीकरण कैसे। समीकरण में तो प्लस हो गया 14,000 वोट। जो हमारा समीकरण है 55,000 वोट राजद को यहाँ सब दिन आता है, कोई खड़ा हो। तो इस बार तो 14,000 वोट बढ़िए रहा। 14,000 कौन बढ़ रहा है? बढ़ रहा है गोढ़ी और क्या कहते हैं उसको, सहनी यही सब 14,000 वोट है। तांती IP गुप्ता जो आईजी गुप्ता नहीं, IGP गुप्ता नहीं, मुकेश सहनी अलग से IP गुप्ता का वोट। वो प्लस पॉइंट हो रहा है। मुकेश सहनी का 14,000 वोट है। और कुछ तो शर्मा समाज भी तब तो देंगे ना IP गुप्ता को देखकर। शर्मा समाज, लागर समाज, और तू तो देते ही है, पहले से देते हैं। यहाँ जो वर्तमान विधायक हैं विकास पुरुष कहे जाते हैं। ये हैं तो सही बात है ना। हाँ, 1.5 इंची वाला रोड तो उनका विकास है खाली। एक रोड विकास में आता है और तो कुछ नहीं आता है बीरपुर विधानसभा में। और कुछ नहीं आता है। कुछ नहीं आता है। जो रोड सब 1.5 इंची ढलाई है। अब इसको विकासे मानिए जो मानिए। अच्छा, कुछ यहाँ बीरपुर की जनता कुछ कह रहे हैं, अर्पणा जी जो है बाहर की कैंडिडेट, अगर राजद से अगर किसी को मिलता या यहाँ बीरपुर विधानसभा के लोकल किसी को टिकट मिलता तो हम लोग समर्थन करते। उनको आप कैसे मैनेज? तो अभी कोई नहीं है समर्थन में अर्पणा जी के? बिल्कुल है, कुछ लोग हैं। कुछ लोग तो सब दिन उलट फेर होता है। अब बाहर भीतर कुछ नहीं है। जो उम्मीदवार हुआ वो उम्मीदवार हुआ। बिहार में ऐसा बाहर वाला उम्मीदवार 20 गो है। मोदी जी तो बाहर भीतर कुछ नहीं होता है। जो उम्मीदवार हुआ वो उम्मीदवार हुआ। कितने वोटों से आपकी पार्टी जीत रहा है? कम से कम 9,000 से ऊपर वोट से जीतेगा। जब लोगों के बीच में जाते हैं तो क्या कहते हैं इस बार? क्या कहते हैं? महागठबंधन को वोट दीजिए। लोग कहते हैं कि देंगे वोट। कोई तो उद्देश्य होगा, कोई योजना होगा। कोई योजना नहीं है। योजना देखिए, ये सब झूठ बोलता है। कोई योजना MLA होने के बाद उस सरंग में सीढ़ी कोई नहीं लगा देता है। MLA जो पावर है वही न करेगा। तो इसमें झूठे बोलने से कि हम ये कर देंगे, विश्वविद्यालय खोल देंगे। एक MLA को विश्वविद्यालय खोलने का है औकात? बोलिए। तब फिर वही झूठे बात है कि हम ये कर देंगे, जीतेंगे। तो जीतिएगा आप तो फील्ड को बना दीजिएगा, रोड बढ़िया बना दीजिएगा, पुस्तकालय बना दीजिएगा, पानी का बढ़िया व्यवस्था कर दीजिएगा। यही MLA का हिसाब है। यही सही होना चाहिए। विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी सब MLA को दम में नहीं है। एक नया पार्टी आया है, प्रशांत के जो पवन चौधरी, वो अगले बार था नहीं। इस बार तो कुछ ना कुछ वोट वाला आएगा। कितना वोट काटेगा वो?
सब मिला के हमको लगता है कि 8,000-7,000 वोट आना चाहिए उनको। 8,000 उनको आप वोट दे रहे हैं। एक लोकल है जो अवनीश कुमार है, हाँ बल्लेबाज, हाँ हाँ वो तो कुछ भी हाँ, उनको भी 7-8 वोट आवेगा मेरे समझ से। हाँ हाँ, तो 16,000 आपका तो वोटवा कट गया। हमारा वोट का है कट गया। तभी किसका कटा? सब वोट 1,58 हम ही को मिलता था। 1,58 वोट यहाँ गिरता है, हाँ। तो ये हम ही को तो नहीं मिलता था। दोनों का कट रहा है। तो फिर जितना हमारा कट रहा है उतना उनका भी कट रहा है, तो बराबर है। वो कुछ वोट नहीं कट रहा है, राजद का एक वोट नहीं कट रहा है। अच्छा, कौन कौन समाज आपको वोट दे रहा है? हमको तो फिक्स समाज है, हाँ जानबे करते हैं आप। प्लस में ये गोड़ी वाला जो है 14,000 वोट बढ़ गया। हाँ और हमको कौन देता है? पूरे बिहारे देता है उतना वोट। हाँ। यादव, मुसलमान, ये सब तो परमानेंट है समूचा बिहारे में, यहाँ भी दे रहा है। चलिए देखिए, हम लोग बिहपुर विधानसभा में, और कैसे जीतेंगे, समीकरण क्या है, वो सारी चीज़ें आपको दादा ने बताया। क्या नाम है आपका? नंदलाल महतो। क्या बोले? नंदलाल महतो। महतो क्या है? महतो कुर्मी महतो। कुर्मी महतो। हाँ देखिए, मतलब सब समाज के लोग इस जगह बैठे हुए सब समाज। कुर्मी भी समाज के हैं, यादव समाज के भी है। तो इस बार क्या लग रहा है बिहपुर में? अब लगे जीतेगा। कौन जीत रहा है? हैं? कौन जीत रहा है? अरे अनपढ़ अपर्णा जी। हाँ। कैसे जीतिएगा? जो यहाँ 10 साल से किली जमाए हुए हैं, भाजपा के विधायक हैं। उसको तोड़ेंगे, उखाड़ेंगे। इस बार आप हाँ उखाड़ेंगे एकदम, पूरा जोर है। हैं? कैसे उनको उखाड़िएगा? वोट दे कर के उखाड़ेंगे। हाँ हाँ, उसको उखाड़ के फेंकेंगे। अत्याचारी कर रहा है वो। हाँ। वो बैकवर्ड फॉरवर्ड भी कर रहा है। 3 इंची 1.5 इंची वो रोड ढलाई करता है। ये विकास कौन हुआ? तो विकास पुरुष कहे जाते हैं। कहते हैं ना, कहने से यही सब लोग कहेगा कि विकास पुरुष है। नीतीश जी दे रहे, कह रहे हैं कि हम बिजली फ्री किए, महिलाओं को पैसा दे। बिजली फ्री क्या करता है? वो भर रात वैसे रखता है अंधेरे में। हाँ। फ्री क्या हुआ? सम्राट चौधरी का लालटेन का जमाना नहीं है अब। है? सम्राट चौधरी मोदी जी कह रहे हैं कि अब लालटेन का जमाना नहीं है। जमाना है अभी भी है। हाँ अभी भी है। कहने से क्या होगा? तो क्या लगता है बिहपुर में नाव चलेंगे? चलेगा, नाव गंगा चलेगा। पार होगा। गंगा पार हो जाएगा। हाँ एकदम, रामचंद्र भी को गंगा पार किया है। इस बार भी इस बार भी गंगा पार होगा। अर्पणा जी को पार। हाँ हाँ एकदम होगा, पक्का होगा। चलिए देखिए, क्या नाम है आपका? किशोर मंडल। मंडल जी हैं। हाँ। देखिए, सब समाज के लोग मिल गए। यादव जी भी समाज का है, कुर्मी भी समाज का, मंडलो समाज का लोग है। कुर्मी मंडल है। हाँ कुर्मी मंडल है। देखिए, क्या लग रहा है बिहपुर में इस बार बदलाव? बिहपुर में जीतेंगे। कौन जीत रहा है? हाँ, अन्नपूर्णा कुमारी। कैसे जीतिएगा? भाजपा से 10 साल से है, एकदम जमाए हुए हैं कि हम जीत। जमाए हुए है ना, हाँ। उसको उखाड़ करके फेंक देना है रोड का पार। इस बार फेंक देना। हाँ, कोई है, कोई मोटो है? किस तरह से उनको उखाड़िएगा? इसलिए उखाड़ के फेंक देंगे, कभी काम नहीं किया है। मेरे पंचायत में अगर गए होंगे तो देखे होंगे कि 33 लाख का रोड बनाया था, शिलान्यास भी कर दिए, अभी तक रोड नहीं बना। और मेरे मुस्लिम गांव में जा कर के थोड़ा चिप्पी साट दिया है, वही 33 लाख का रोड है। देखिए पूनी बस रहा है, वही है इंजीनियर शैलेंद्र का काम। चलिए अभी भी पूनी बस रहा है, कुछ विकास नहीं हुआ। नहीं कुछ नहीं किया है। वो फारवर्ड गांव में जो करता होगा फारवर्ड गांव में करता है। क्या लगता है इस बार बिहपुर की जनता नाव पे चढ़ेंगे? हाँ चढ़ जाएंगे, पार हो जाएंगे तो चढ़ के पारो कर दीजिए। पार कर देंगे तो केवट है मजबूत? एकदम मजबूत है। कुछ लोग कह रहे हैं बाहर के लोग हैं। बाहर का कहने से क्या, उसी का चमचा उमचा कहता है कि बाहर का है। भाजपा वाला क्या बोलेगा? वही नहीं बोलेगा। नाव की सवारी मजबूत है एकदम। मजबूत है। आप लोगों का पूर्ण समर्थन। हाँ। अच्छा, आप तो कार्यकर्ता हैं, जब पब्लिक में जाते हैं तो क्या सब उधर से क्या रिक्वेस्ट आता है? हमारे गांव में गए होंगे तो क्या बोला, बाहर का है। कुछ लोग बोल रहे हैं। मेरे गांव का बात कीजिए, हम खुद गांव का नहीं बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं बीजेपी और राजद का बात कर रहे हैं। मेरे गांव में बोला कि बाहर का है। कौन सा गाँव आपका? मरवा पश्चिम सहुरी। हरियो गए थे हम लोग। सहुरी गए हैं? सहुरी जा कर के देखिए, पूछिए जनता से, तब पता लगेगा। देखिए, हम लोग बिहपुर विधानसभा में हम लोग लगातार लोगों से बातचीत करते हैं, और इस बार जो है बिहपुर में कमल छाप भी हैं, नाव छाप भी हैं, बल्लेबाज छाप भी हैं, और स्कूल का बस्ता भी छाप है। पता नहीं लोग नाव पे चढ़ेंगे या हाथ में फूल लेंगे या बैग
बस्ता लेकर लोग कहाँ जाएंगे। तमाम सारे लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं, हर समुदाय के लोग मिलता है, सब लोगों से हम लोग चर्चा करते हैं, चुनावी माहौल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हम हेमंत कुशवाहा नाम हुआ। हेमंत कुशवाहा है। अब तो एकदम पक्की राजद लग रहे हैं वो आप। तो ये है। हाँ। और जब से मेरा वोटर कार्ड भी नहीं बना उस टाइम से हम राजद में हैं। राजद में है। इस बार 2 गो दिख रहे हैं आपको। अब जो शीर्ष नेतृत्व का आदेश आया, महागठबंधन का यहाँ पे सीट हुआ, अर्पणा जी चुनाव लड़ रही है, हम लोग तमाम महागठबंधन के साथी जो है उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। और इस बार 2025 के चुनाव में इंजीनियर कुमार शैलेंद्र को बीरपुर से उखाड़ के फेंक देना है। कम से कम 10,000 से ज़्यादा से हम लोग जीतने जा रहे हैं बीरपुर। कैसे जीतिएगा? अब तो हर समुदाय के लोग हम लोग के साथ हैं। हम खुद कुशवाहा जाति से हैं, अभी मिले मंडल जाति से, यादव से तो फिर सुरवे से हम लोग का है वोटर। अब सहनी भी आ गया है, तांती जी भी आ गए हैं, तो अब हम लोग को क्या हरा सकता है? नहीं हरा पाएगा, कोई हरा नहीं पाएगा। हम लोग मोच जो है एकदम मोड़ के चल रहे हैं एकदम। मतलब कहाँ कहीं न है, इंजीनियर शैलेंद्र हो, अस्ता बस्ता कोई भी हो, कहीं कोई नहीं दिखेगा। अब एगो बल्लेबाज छाप है, वो भी कह रहे हैं कि एकदम मजबूती के साथ थे, वो महागठबंधन में थे तो जरूर उनको भी जिताने का हम लोग काम करते, लेकिन अब उनको सब्र करना चाहिए था। इस बार नहीं तो अगले बार, नहीं तो एमएलसी है, बहुत तरह का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है, वो लड़ते। लेकिन निर्दलीय आए तो हम महागठबंधन के साथ हम लोग हैं मजबूती से, और अर्पणा कुमारी जी को जिताने का काम करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं अर्पणा जी बाहर के हैं, उन्नाव पे केवट जो है मजबूत नहीं है। बाहर की मजबूत है, हम लोग का मजबूत है। और जो है बाहर का जो बोल रहे हैं, कुछ समय के बाद वो खुदे यहाँ ऑफिस जो है खोलने जा रही है परमानेंट, जो 3 दिन जो है वहाँ जनता का हम लोग वो खुद आके ये सुनवाई करेगी। सब दिन के लिए फिक्स किया जा रहा है। अभी भी खरीक में खुला हुआ है पर्सनल उनका ऑफिस। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार बनेंगे तो हर घर नौकरी देंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कितना तो बजटों ने है, इतना नौकरी कहाँ से देंगे तेजस्वी यादव? वो भाजपा को लोग को समझना चाहिए। ये बात वो लोग अगलो चुनाव में बोला कि 10 लाख कहाँ से देगा। अब देखिए 17 महीना में किस प्रकार से फिर से तेजस्वी यादव ने जो है कितना युवाओं को, कम से कम 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किए। अभी इंजीनियर शैलेंद्र जो है ये वही विधायक है जो कुछ टाइम पहले होम गार्ड का बहाली हुआ था, तो ये जो है डायरेक्ट फ़ोन पे क्या बोलता था, नहीं हो पाएगा। पुलिस जिला नवगछियावाला का जितना भी छात्र भरा था होम गार्ड में, उसका जो है यही लोग कैंसिल करवाने का काम किया। उसके बाद सब राजद वाला पे, मेरे पे खुद जो है छात्र राजद हम लोग आंदोलन किए तो हम लोग पे केस करवा दिया। भाजपा वाला करवा दिया, तब के करवाएगा। तब ये लोग अगर उससे लड़िएगा, उसके विपक्ष में बोलिएगा तो आपको जेल भेजने का काम करेगा। इससे जो है जनता सब कुछ समझ चुकी है, और इस बार महागठबंधन को वोट देकर बिहार में जो है महागठबंधन का सरकार बनाने जा रही है। अवनीश जी के पत्नी बच्चा पर किस तरीका से मारपीट किया गया, बताइए। वो विपक्ष में है जो कि जात भाई है, इतना गुंडागर्दी इंजीनियर शैलेंद्र का चल रहा है कि वो अपने गाँव में जो है किसी को प्रचार करने नहीं दे रहा है। इधर लड़ाई झगड़ा हुआ तो हाँ, बताइए आप लोग, महिला को किस प्रकार से मारने का कोई अधिकार नहीं। यही नीतीश का सरकार बोलता है कि नारी सशक्तिकरण हम लोग आगे बढ़ावा दिए हैं, नारी सशक्तिकरण को, वही महिला के साथ ही लोग घिनौना काम करता है। इस टाइप की भी। अच्छा, कुछ नीतीश कुमार कहते हैं, बार कहते हैं हर एक सभा में, अगर आप राजद को वोट देते हैं तो 2005 वाला पहले वह जंगल राज आ जाएंगे। वैसा हम तो 17 महीना रहे हैं ना तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, कहाँ एक को जंगल राज, कहाँ मर्डर हुआ? अभी नीतीश के राज में ही। अभी देखिए चुनाव मोकामा में किस प्रकार से खुलेआम मार दिया गया। इतना ही नहीं, आज देखिए अनंत सिंह का सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया। अब गुंडा मवाली को पाल के ये लोग उसको सिक्योरिटी देने का काम करता है। केस में उसका सिक्योरिटी बढ़ा दिया है। हाँ, आज बढ़ा दिया गया है। बताइए, जो कहने का सुशासन का सरकार है, उसी को सिक्योरिटी दे दिया गया। हाँ, जो अपराधी है उन्हीं को सिक्योरिटी बढ़ा दिए। और सूरजभान सिंह जो है, सूरजभान सिंह को कहाँ सिक्योरिटी बढ़ा? नहीं बढ़ा, उनको डर है उनको, लेकिन सिक्योरिटी उसका बढ़ रहा है। यही तो सरकार है, यही व्यवस्था, यही जंगल राज बोलता है। हाँ। जंगल राज अभी है, अब बोलता है उस समय का जंगल राजा भी है। जंगल राजा भी है।
25 साल पहले आप बताइए, जानते हैं 25 साल पहले को? आप पत्रकार साहब हैं, क्या 25 साल पहले? आप तो ये 20 साल से होश संभाले हैं, 20 साल को ना आप देख रहे हैं, तो 20 साल में बताइए कि क्या बढ़िया है, कहाँ मर्डर नहीं हो रहा है, कहाँ बलात्कार नहीं हो रहा है। 25 साल पहले तो आप देखबो नहीं किए हैं, तो अभी का न बताइए आप ले दे के 25 साल पीछे एक बार हाँ, उन लोगों का है कि मतलब क्या कहते हैं, चुनाव का पॉलिसी है 25 साल जनता को किसी तरह भ्रमित करना। और कुछ नहीं। देखिए, हम लोग बीरपुर विधानसभा में हैं और इस जगह हम लोग कांग्रेस के कार्यालय है, जो कि ये ऐतिहासिक जगह है। यहाँ गांधी जी भी आए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आए थे, और एक ऐतिहासिक जगह है ये। महापुरुष लोग यहाँ आए हैं, अपना सभा भी किए हैं। तो हम लोग इसी कार्यालय में थे और ये तमाम सारे जो है हर एक समाज के लोग जो है बैठे हुए हैं। हर समाज के लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। बीरपुर के जो कैंडिडेट हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से अर्पणा जी हैं, उनके समर्थन में सारे लोग हैं, उनके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि बीरपुर में जो है कितना टक्कर होंगे और कौन उम्मीदवार जीत रहे हैं। हमारी टीम जो है लगातार बीरपुर विधानसभा में घूमकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।